मैम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि नाम फर्स्ट बार आया लिस्ट में और दिखा वहाँ पे, और सेंट्रल वाटर कमीशन में हुआ, तो ये बहुत बड़ी खुशी। मैम बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं, इन्हीं से पढ़ लेते हैं। तो मैम का जो क्रैश कोर्स था क्रैश कोर्स। और जितने इनके नोट्स थे, तो मुझे लगा था कि मैं टेक्निकली अच्छा कर सकता हूँ, और मैम उससे ज़्यादा वहाँ पे हुआ। मेरा वहाँ पर 95 करेक्ट हो गई प्री में। मैम कंटेंट अच्छे थे, जो भी थे उसी से आए थे लगभग। So, first of all, welcome in this particular session, and congratulations, Abhishek, to you and to your family also. थैंक यू मैम, एंड थैंक यू टू PW एंड यू ऑल्सो। Thank you. And कैसा लग रहा है सिलेक्शन लेके? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, रात में तो नींद ही नहीं लग रही थी। ऐसा हो गया था। मतलब नहीं कितनी आने भी बजे तक चाहिए। रात में, मतलब क्या चल रहा था दिमाग में अभिषेक आपके? मैं एक तो पहली बात है कि पहली बार सिलेक्शन हुआ है, तो वो एक खुशी थी, उस वही चल रहा था दिमाग में। मैम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि नाम फर्स्ट बार आया लिस्ट में और दिखा वहाँ पे, और सेंट्रल वाटर कमीशन में हुआ, तो ये बहुत बड़ी खुशी अभिषेक, मिल रहा सबसे था। पहले अपने मार्क्स और आपका CWC में हुआ है, और अपने बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। तो मेरा नाम अभिषेक है और मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, गोरखपुर से। और मैंने बीटेक कंप्लीट किया था अपना 2021 में। उसके बाद मैं पीएसयू और एई की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था। एसएससी जेई का मैंने पिछले साल भी अटेम्प्ट किया था, लेकिन मेरी प्रिपरेशन नहीं थी, तो मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था प्री में। और मैं 2023 में दिया। जनरली ऐसा हुआ मैम कि मैं सर्च कर रहा था, क्योंकि आईसी इंजन और फ्लूइड मैकेनिक्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो हाँ। मुझे लामिया मैम का मिल गया। मैम लामिया मैम से मैं पहले भी जानता था इनको, तो मैं देखा कि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो सोचा कि क्यों नहीं, मैम बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं, इन्हीं से पढ़ लेते हैं। तो मैम का जो क्रैश कोर्स था क्रैश कोर्स। और जितने इनके नोट्स थे, मुझे दिखा कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, न्यूमेरिकल कम आते हैं एसएससी जेई में। तो मुझे लगा कि मैं इसको क्रैक कर सकता हूँ, तो मैं वही था, तो मैं करता चला गया। जैसे मैम बोलती थी, जहाँ-जहाँ से प्रीवियस ईयर और जहाँ से प्रैक्टिस करना है, वो सब करते चला गया। और मैम एक चीज़ बेनिफिट हुआ कि मैं मॉक भी दे रहा था साथ-साथ में, और पीडब्ल्यू का मुझे मॉक अच्छा लगा, जो मुझे लेवल अच्छे लगे, मैं हमेशा देता रहता था। तो मेरे टेक्निकल 80 टू 85 के आसपास हमेशा करेक्ट होते थे। तो मुझे लगा था कि मैं टेक्निकली अच्छा कर सकता हूँ, और मैम उससे ज़्यादा वहाँ पे हुआ। मेरा वहाँ पर 95 करेक्ट हो गई प्री में, टेक्निकल में आउट ऑफ वेरी 100। वेरी गुड, मतलब क्या आउट ऑफ बात है। 195 ग्रेट परफॉर्मेंस। यस मैम। मतलब यू जी मैम। नीड एन अपलॉज। 95 मैम, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। बहुत अच्छा टोटल परफॉर्म। मार्क्स कितना है अभिषेक आपका? मैम जैसे प्री में मेरा 148.25 है, और मेंस में 264 है। टोटल बहुत कितना बढ़िया। हुआ? टोटल हुए मैम 412.25। 412। आपको CWC मिला है, राइट? मैकेनिकल यस मैम। डिपार्टमेंट से। यस मैम। मैकेनिकल। मैम 0.4 से रह गया एमईएस में, एमईएस मिल सकता था। नहीं, वैसे CWC भी बहुत अच्छा है, MES भी बहुत अच्छा है, CPWD भी बहुत सबके अच्छा है। अपने फायदे हैं। सबके अपने अपने जी फायदे मैम। हैं। CWC में जी तो मैम। मतलब मुझे लगता है कि बैठे बैठे वाला काम है। आप और भी तैयारी कर सकते हो और भी आगे जा सकते हो। जी मैकेनिकल मैम, वालों आपसे ने इस बार जो गाइडेंस है ना लेता परचम रहूंगा। लहराया है। जी जी जी, वी आर ऑलवेज रेडी। यस मैम, इस बार अभिषेक, मैकेनिकल के ज़्यादा सिलेक्शन हुए। हाँ। जी मैकेनिकल के इस बार बहुत सिलेक्शन हुए हैं। जहां पर मोटिवेशन चल रहा था और यहाँ पर बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो गया। कि हम मोटिवेट जबरदस्ती कर रहे थे बच्चों को और बच्चे डिमोटिवेटेड हो रहे थे। अब ये हो गया, बिल्कुल पलट गया है सिचुएशन। यस मैम। अभिषेक, आपकी फैमिली में मदर और फादर आपके क्या करते हैं? मैम मेरी जो माँ है वो तो हाउसवाइफ हैं, और मेरे पिताजी जो हैं उनकी एक छोटी सी दुकान है, मतलब एक दुकान चलाते हैं छोटी सी। ओके। और मेरा एक भाई है, वो प्रिपरेशन कर रहा है एसएससी सीजीएल का। चलिए, आप हो गए तो वो भी हो ही जाएंगे आपसे मोटिवेशन लेकर के। जी मैं। अच्छा, आपकी जो ये प्रिपरेशन की पूरी जर्नी रही, इसमें क्या हर्डल्स आपने फेस करे? मैकेनिकल में होके कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखा और फाइनली सेंट्रल वाटर कमीशन में आपने सिलेक्शन लिया? मैम जैसे मुझे अपने ऊपर विश्वास था कि मैं कर सकता था, और आप लोग को जैसे साथ मिला, तो वो चीज़ें बहुत आसान होती चली गई आगे। और मैम आज के टाइम पर मैकेनिकल में ऐसी वैकेंसी बहुत कम आ रही है, हाँ। रियलिटी यही है। हम्म। तो अब इसमें यही है कि अगर एक भी वैकेंसी है तो कोई ना कोई तो लेगा ही, तो ये एक सही बात है। मोटिवेशन रहता था। तो इसलिए हमेशा कंटिन्यू रहा प्रिपरेशन की, लगे रहेंगे तो ज़रूर कहीं न कहीं हो जाएगा। और जब आप बीच-बीच में जैसे डिमोटिवेशन आता था, तो फिर क्या सोच के आप वापस से अलाइन होते थे? ऐसा क्या चीज़ थी? क्योंकि जनरली प्रेजेंट टाइम पर जो प्रिपरेशन स्टूडेंट कर रहे हैं, बहुत ही क्विक डिमोटिवेशन उनके अंदर आता है, बहुत ही क्विक उनको लगता है कि मैम कट ऑफ इतना हाई है, तो हम कैसे सिलेक्शन ले लेंगे? तो उन चीज़ों से आपने कैसे डील करा? मैं तो मीनू मैम का भी बहुत सारे वीडियो देखता था, जो हमेशा कुछ ना कुछ अपलोड करती रहती थी फॉर मोटिवेशन के लिए, तो वो भी चीज़ें हेल्प करती थी साथ-साथ में प्रिपरेशन पर। आप भी थी, कुछ ना हाँ। कुछ बताती रहती थी कि इससे रुकना नहीं है,
अगर कट ऑफ हाई जा रहा है तो इसका मतलब है कि लड़के प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी है, तो हम भी करेंगे तो ज़रूर हमारा भी होगा। तो ये सब चीज़ें मोटिवेट करती थी और पीडब्ल्यू तो हमेशा रहा है साथ में अच्छा, प्रिपरेशन के पीडब्ल्यू दौरान। के कौन-कौन से रिसोर्सेज आपने फॉलो करे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे हों? पहले तो मैं टेस्ट सीरीज़ को सबसे ऊपर रखूँगा। टेस्ट सीरीज़ ने बहुत हेल्प किया स्पीड इंक्रीज़ करने में, और आपके जो क्रैश कोर्सेज़ थे हुँ, और स्पेशली मीनू मैम भी हैं, जो हुँ, अच्छे से पढ़ाती थी, और जो डीपीपी भी थी वो भी अच्छा था, और हुँ, सीबीटी 2 भी अच्छा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम सीबीटी 2 हो रहा था तो पता नहीं हुँ, था, क्योंकि लेवल अप भी आ सकता था, लेवल डाउन भी, तो वही डाउन भी आ हुआ। सकता तो उसी बेस पर प्रिपरेशन करते चले गए, और आप जैसे बताती थी आप लोग, जहाँ-जहाँ है। से रिसोर्सेज़ थे तो उसको फॉलो करते चले गए साथ-साथ में। बहुत ओके बढ़िया। अभिषेक, मतलब आप सीबीटी 2 से हमारे साथ जुड़े हुए थे बैच में। यस मैम, और क्रैश कोर्स से जो मतलब जो चल रही थी क्रैश कोर्स से यूट्यूब आए पे और उससे। सीबीटी 2 में आप। क्रैश कोर्स हमारा बहुत पॉपुलर हो गया है मैम। हाँ जी। मैम कंटेंट अच्छे थे, जो भी थे उसी से आए थे लगभग। अच्छा, आपने आईसी इंजन वगैरह देखा था? यस मैम, यस मैम। वही तो हेल्पफुल रहा? हेल्प किया 95 करेक्ट करने में आउट ऑफ 100। बहुत बढ़िया। मैम मैं ये पूछना चाहूंगी ना अभिषेक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 2024 में जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, कितनी बार रिवीजन किया था आपने? क्योंकि अभी हम एक स्टूडेंट का इंटरव्यू ले रहे थे, उसने 18 बार रिवीजन किया था। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि मतलब आपने कितनी बार इस पे एफर्ट डाला? रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है, हुँ, तो रिवीजन की आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही? कितनी बार रिवीजन किया? क्योंकि जब भी हम क्लासेस में बोलते हैं मैम, मुझे जब भी मैं बोलती हूँ ना, मैं क्लास में बोलती थी 10 बार रिवीजन करना है, तो बच्चे बोलते थे ये कुछ भी आके बोले जा रही है। लेकिन एक्चुअली में मैंने किया है तब मैं बोलती थी, बट अभी एक स्टूडेंट मिला, वो 18 बार रिवीजन कर लिया, उसको वो कह रहा है मैं लिख के बता सकता हूँ, मैं क्या क्या है पूरा सब्जेक्ट लिख सकता हूँ। ऐसा बच्चा सेलेक्ट होते हैं, तो आपका कैसा मतलब रहा रिवीजन का? कितनी बार किया? किस तरीके से प्लान किया? टाइम मैनेजमेंट, ये सारी बातें मतलब आप। पूरा जो गुरु मंत्र है ना सिलेक्शन का, वो आप दे दो 24 वालों को। हाँ जी। मैं स्टेज वाइज बताता हूँ। सबसे पहले प्री का देखना है। जैसे अब की क्या हो रहा है कि प्री में आपका टेक्निकल भी है और नॉन टेक पोर्शन भी है। हुँ, तो मैं हमको ये समझना है कि किस पर कितना टाइम देना है, ये इम्पोर्टेंस है साथ-साथ में। तो मैं जनरली टेस्ट पर बहुत ज़्यादा रिलाई रहता था साथ-साथ में, और आपके जो नोट्स रहते थे उसको तो मुझे तो याद ही नहीं है कितने बार मैं पढ़ा होऊँगा। मैं बहुत बार पढ़ा होऊँगा, लगभग 50 टाइम्स मान लीजिए शॉर्ट नोट्स जो मैं बना बहुत रखा था टेस्ट के, हमेशा उसी को पढ़ता रहता था जब भी टेस्ट देना रहता था तो। हुँ, तो इससे क्या हुआ, स्पीड इंक्रीज़ होती चली गई साथ-साथ हुँ, में, और जैसे ही मैं क्वेश्चन देखता था, जो भी आते थे, लगता था अरे ये तो तुरंत 10 सेकंड 5 सेकंड में क्लिक हो जा हुँ, रहे थे, ऐसे होता था। तो ये हेल्प किया। और जनरली क्या है कि जो नेगेटिव पॉइंट है, लाइक जब हम मिस्टेक कर रहे हैं तो उसको नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है, और हुँ, मीनू मैम भी बताती थी कि हमेशा अपना एक मिस्टेक नोट्स होना चाहिए साथ में, क्योंकि उसको हम देखेंगे तो पता चलेगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं गलतियाँ जो करते हैं। रियल एग्ज़ाम में ना हो। तो ये हुँ, सब चीज़ें थी, और उसको बार-बार देखते रहना ज़रूरी है साथ-साथ हुँ, में, जो भी मिस्टेक हो रही हैं, और जो शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं, उसको हुँ, डेली रिवाइज़ करें टेस्ट से पहले, हुँ, जितनी बार हो सके, और उसको एक बार रिवाइज़ करके देंगे तो ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगी, और धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट होती चली जाएगी। 10 दिन में हुँ, इम्प्रूवमेंट नहीं होती है। हुँ, अगर आप धीरे-धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं तो समझिए कि आप सिलेक्शन ले सकते हैं। हुँ, तो ये था, अगर इसको फ़ॉलो करेंगे तो ज़रूर सिलेक्शन होगा हुँ, 2024 में। बहुत मैम बढ़िया। एक मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। बिल्कुल बीच मैम। में ऐसा हुआ, मैंने इतनी क्लास ली ना, सब में मैं जाती थी और बोलती थी मिस्टेक कॉपी बना डालो, मिस्टेक कॉपी। मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिलता था, मतलब लाइव क्लास के जो चैट में ना रिस्पांस नहीं आता था कि हाँ मैम बना लिया बना लिया, और मैं वैसा सोचती थी यार बताएं, मेरे को लगता था कि ऐसा तो नहीं मैं ही पागल हो गई और बोले जा रही हूँ बोले जा रही हूँ। तो कई बार मुझे लगता था यार अब नहीं बोलना है मिस्टेक कॉपी, शायद कोई सीरियस नहीं ले रहा है, लेकिन आज लग रहा है जो बच्चा सेलेक्ट हो रहा है ना वो सीरियस लेता है। हाँ, सब भीड़ ही सीरियस ले लेगी तो फिर कंपटीशन पता चला 450 चला गया कट ऑफ। अब वो भी सब नहीं ले सकते ना, वही बात है, जो सेलेक्ट हो सही रहा है बात है। लेकिन वो ले रहा है, जो सीरियस हुँ। बच्चे हैं वो लेते हैं सीरियसली। मैम जो एक मैंने एक चीज़ कॉपी देखी, अभी बनाना हमने इतने बहुत सारे जरूरी है। इंटरव्यूज़ करे, तो कुछ चीज़ें कॉमन मैंने सारे स्टूडेंट्स में देखी कि सबने बहुत ही शिद्दत से रिवीज़न करा है रिवीजन और किया, शिद्दत से फैकल्टीज़ की बात मानी है उन्होंने। मानी है। अगर हमने बोला है कि जो मिस्टेक नोट्स है वो बनाओ, तो उन्होंने बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स उन्होंने बनाए हैं। हमारे साथ उन्होंने चीज़ों को पकड़ के रखा है रखा है। और वो मोटिवेशन के साथ वो कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते रहे। अगर हमने उनको बोला है ना टेस्ट देना है, ज़रूरी है, तो उन्होंने टेस्ट भी दिए। तो मुझे लग रहा है सिलेक्शन का जो मूल मंत्र है ना वो यही है कि आप पढ़ाई करो, पढ़ाई गुरु करो, को फॉलो करो, रिवीजन करो, टेस्ट दो, प्रैक्टिस करो। इतने से ही आपका सारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, मतलब हाँ, ऐसा जैसे मैं बोल रही हूँ मिस्टेक कॉपी, तो मुझे रिस्पांस नहीं मिलता था, तो मुझे लगता था हुँ, कि यार ऐसा तो नहीं कि मैं ज्यादा बोल रही हूँ, ऐसा तो नहीं, लेकिन जो चीज की है मैं वही बता रही हूँ।
लेकिन वो रिस्पांस नहीं मिलता था, तो दैट वाज अ काइंड ऑफ समथिंग दैट वाज क्लिकिंग इन माय हेड। मैम जो सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं ना वो आपको सुनते रहते हैं, रिस्पांस नहीं करते हैं, वो रिस्पांस करते हैं फाइनल रिजल्ट वाले। फाइनल रिजल्ट वाले, Yes. फाइनल रिजल्ट से बताते हैं मैम ये किया था। एग्जैक्टली मैम। तो अभिषेक, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड वंस अगेन मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भी, आपकी फैमिली को। सबसे ज्यादा जो खुश होते हैं वो आपके माँ बाप होते हैं, और दूसरा जो सबसे ज्यादा बिना किसी लालच के खुश होता है तो वो एक आपका गुरु ही होता है। तो बहुत खुशी है आपके लिए, और खूब आगे बढ़िए, खूब आगे जाइए, ये कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, स्काई शुड बी योर टारगेट। तो बहुत कुछ है आगे करने के लिए, खूब आगे बढ़िए, और हमारी कहीं पर भी जरूरत अगर आपको पड़ती है, वी आर रेडी फॉर यू, आप हमसे कनेक्टेड रहिएगा। एक मैम आप ही का डायलॉग है, मुझे वो बहुत तेजी से याद आ रहा है, अभी लामिया मैम ने किसी 2-3 इंटरव्यू पहले बोला था कि आपकी सफलता हमारी सफलता है और आपकी असफलता भी हमारी असफलता है। बिल्कुल। कल से लेकर के अभी तक में जितने बच्चे नहीं भी सिलेक्ट हुए मैम, अभी उनके साथ भी इंटरव्यू करना है कि क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ, विल डू दैट, कि कहीं से ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को कवर करें जिनका सिलेक्शन हुआ। हाँ भाई, उनकी स्ट्रैटेजी जानना जरूरी है, पर मैं उन बच्चों को भी लेकर के आना चाहती हूँ जिनका नहीं हुआ, थोड़े थोड़े मार्क्स से, CBT 2 तक हुआ था, जैसे आदिल हो गए हमारे स्टूडेंट हैं, कितना बढ़िया परफॉर्मेंस किया, पर थोड़े से ही मार्क्स से रह गया, आई थिंक 3-4 मार्क्स से 400 के नीचे था। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम उनको भी कवर करेंगे, उनकी असफलता भी हमारी असफलता है, हमें उसको भी इम्प्रूव करना है। सो अभिषेक, thank you so much for coming here and then sharing your experience and letting us know that कि हाँ, मेहनत करने वाले लोग, मेहनत करने वाले मैकेनिकल इंजीनियर्स को भी नौकरी मिल रही है, क्योंकि इस समय पे जो मैकेनिकल इंजीनियर्स की लग रखी है ना, हर मैकेनिकल इंजीनियर मुझे ऐसा लगता है कि एक बार आंसू जरूर निकालता है कि यार वैकेंसी नहीं आ रही है, पर भैया अपॉर्चुनिटी है, अब तुम्हें समझ नहीं आ रही तो वो अलग मुद्दा है, अपॉर्चुनिटी है। यस मैम, ये बात सही है, अगर प्रिपरेशन करेंगे अच्छे से तो जरूर सिलेक्शन होगा, जरूर सिलेक्शन। जैसे कि अभिषेक ने बोला एक सीट है, पर कोई ना कोई तो लेगा ही ना, क्यों ना हम ही ले लें, हम उतनी मेहनत कर ले, तो वो इस लेवल का एक इंटरनल मोटिवेशन भी होता है ना। अभिषेक, आपका इंटरनल मोटिवेशन क्या रहा, जो मतलब आपको पुश करता रहा कि नहीं यार मेहनत करते रहो, क्योंकि बाहरी मोटिवेशन बहुत मिल जाता है लोगों को, इंटरनल मोटिवेशन अपना खुद का होता है, अपनी पर्सनल लाइफ से होता है, अपने पेरेंट्स से होता है या अपने लव्ड वन से होता है, पर होता है वो आपका क्या रहा अभिषेक, अगर आप शेयर करें तो। मैम मैं बताना चाहूँगा, मेरे पेरेंट्स ही थे, क्योंकि मैं बहुत सारी एग्जाम में फेल भी हुआ हूँ, लेकिन हमेशा वो सपोर्ट करते थे, ठीक है आप कहीं नहीं रखो, आगे प्रिपरेशन करो, जरूर होगा, तो ये चीजें मोटिवेट हमेशा करती थी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है ना, जैसे हम मैकेनिकल वाले हैं तो वो SI इंजन में स्पार्क प्लग का काम करता है। सही बोल रहे हो मैम। जी मैम। 12th फेल अगर आपने पिक्चर देखी हो तो उसमें भी उन्होंने बोला था ना उनको कि चीटिंग छोड़नी पड़ेगी, तो वो एक स्पार्क ही थी जो जगाई गई थी। उसके बाद सही बात है मैम, वो चीटिंग छोड़नी पड़ेगी, वो एक स्पार्क था जो कहां से कहां तक ले गया। एक्सटर्नल मोटिवेशन डेफिनेटली जरूरी होता है, बट स्पार्क के बाद भी अगर फ्यूल नहीं जल रहा है तो फ्यूल में कमी है, फिर बदल लो। एग्जैक्टली मैम, अगर मिक्सिंग सही से नहीं करेंगे, एटमाइजेशन सही से नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। वही चीज है। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू मैम, कांग्रेचुलेशंस टू योर पेरेंट्स फर्स्ट एंड देन यू, एंड देन बहुत आगे बढ़िए और भी यू आल्सो मैम, यू आल्सो मैम, सो मच, एंड देन अस। थैंक यू मैम।